लगता कि हमारा जनकपुर कैसा होगा। राम जी भी सोच रहे कि कुछ ही समय बाद हमारा जनकपुर बनने वाला है, तो एक बार जरा देख आए। तो राम जी कहते हैं कि लखन हृदय लालिसा विशेषी, 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 जाय जनकपुर आवै देखी, जाय जनकपुर आवै देखी, नाथ लखनपुर देखन चाहूं, नाथ लखनपुर देखन चाहूं, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु संकोच डर लखन हृदय लालिसा विशेषी, लखन हृदय लालिसा विशेषी। कहते हैं राम जी कह रहे मुनिराज मुझे नहीं, ये जो लखन है ना इसके मन में लालसा उत्पन्न हो रही क्या कि जाए जनकपुर आवै देखी, कि जाकर जनकपुर देख के आए। अब विश्वामित्र जी भी बड़े चतुर हैं। राम जी से कहते बेटा राम, जनकपुर तो वही दिखा सकता है जिसने पहले जनकपुर देख लिया हो, ना तुमने पहले जनकपुर देखा तो तुम लक्ष्मण को क्या जनकपुर दिखाओगे। तो राम जी कहते वो तो हम पूछते पूछते चले जाएंगे। पर विश्वामित्र जी कहते हैं राम तुम ऐसे क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें जनकपुर देखना है। तो राम जी कहते हैं मुनिराज हम तो कब से कह रहे हैं कि हमें जनकपुर देखना है, पर आप समझते ही नहीं हो। बोलो प्रेम से राधे राधे। बोले कैसे? बोले तुम अपना नाम लेके कह देते कि हमें जनकपुर देखना, तुम तो बार बार कह रहे लखन हृदय लालसा विशेषी कि जाए जनकपुर आवे देखे। राम जी कहते हमने पहले ही अपना नाम लिया पर तुमने समझा ही नहीं। बोले कैसे? तो राम जी कहते देखो हमने पहले कहा है कि नाथ लखनपुर, हमने नाथ कहा है पहले। अब जो नाम आपने हमारा रखा है सो उसी नाम से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपने हमारा नाम नाथ रखा है, इसलिए हम बार बार कह रहे कि नाथ लखनपुर देखन चाहें। विश्वामित्र जी कहते तुम्हारा नाम हमने नाथ कब रखा? राम जी कहते हैं जब अयोध्या से आप हमें लेकर आए तो आपने कहा था उस समय, बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, तो उस समय मेरा नाम आपने नाथ रखा था। तो आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाथ लखनपुर देखना चाहूँ। विश्वामित्र जी कहते राम जाओ, जाकर जनकपुर देखकर आओ, और जितने भी जनकपुर के नर नारी हैं सबको अपना सुंदर रूप दिखाकर उन्हें मग्न कर दो और प्रसन्न कर दो। बोलो प्रेम से राजा रामचंद्र भगवान की। जैसे भगवान श्री राम चले हैं जनकपुर देखने के लिए, सायंकाल का समय है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं जनकपुर में, पर जैसे ही दो राजकुमारों को देखा है तो कहते हैं हो राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, 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 राघव धीरे चलो
क्या कि राघव धीरे चलो ससुराल गलियां, क्योंकि भगवान जानते हैं कि कुछ ही देर बाद ये हमारा ससुराल बनने वाला है। तो क्या कहते हैं जनकपुर की नारियां, जानकीपुर की राघव नारे नवेली, जानकीपुर की राघव नारी नवेली, जानकीपुर की राघव नारे नवेली, जानकीपुर की राघव नारी नवेली, राघव देखे निहारो इन्हें नारी अखियाँ, राघव देख निहारो ये बाल अखियाँ, राघव देखे निहारो इन्हें नारी अखियाँ, राघव देख निहारो ये बाल अखियाँ, राघव धीरे चलो ससुराल गलियाँ, राघव धीरे चलो ससुराल गलियाँ। जैसे भगवान जनकपुर देखने के लिए जा रहे हैं तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चों ने देखा कि राम जी जनकपुर देखने के लिए आए हैं, भागे हैं अपने खेल को छोड़कर और दौड़े दौड़े अपने भवन के अंदर गए। अपने माता पिता से कहते हैं, बोले माँ जल्दी बाहर चलो। बोले क्यों? बोले जिन राजकुमारों को देखकर विदेह राजा जनक का मन विचलित हो गया, वही राजकुमार हमारे नगर के बाहर हमारे गांव में देखो सामने से चले जा रहे हैं। भागी भागी गई है सब जनकपुर की नर नारी, जनकपुर के सभी लोग। और जब रघुनाथ जी को देखा है प्यारे, आगे रघुनाथ जी हैं, पीछे जनकपुर के नर नारी देख रहे हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। एक सखी बड़ी चतुर है और जैसे वह कहती है, बोले बहन हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि जो आगे आगे जा रहे, जो सावले सावले दिख रहे हैं ना, ये बर हमारे जानकी के योग्य है। पर मैं विधाता से कहती हूँ कि हे विधाता, कोई ऐसा संयोग जोड़ना कि हमारी जानकी का विवाह इन्हीं सावले रंग वालों से करा देना। सखियां सुमन बरसा रही हैं, फूल बरसा रही, पर राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो भैया ये जनकपुर है और जनकपुर में कितने ही बलशाली लोग क्यों ना पहुंच जाएं। बोले ये जो आगे आगे जा रहे हैं ना, इनका नाम राम है, वो जो पीछे है ना, इनका नाम लक्ष्मण है। हम ऐसा सुन के आ रहे हैं कि गुरु विश्वामित्र के साथ ये दोनों राजकुमार आए हैं। और सुनो बहन, हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, तो शायद इन्हें अपनी सुंदरता का अभिमान है, इसीलिए तो ऊपर नहीं देख रहे। सुर कोई राम जी के सिर में फूल मारती, कोई पैरों में फूल मारती। सुमन, सुमन का मतलब सुंदर पुष्प भी होते और सुमन का मतलब सुंदर मन भी। दोनों ये जनकपुर वासी राम जी को चढ़ा रहे हैं, सुंदर मन भी और सुंदर सुमन भी, फूल भी। कैसे राम के दर्शन के लिए भागे हैं? तो कहते हैं कि धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम ताली सेवा करें सभी। मना हो रंग की निधि लूटन लागे, मना हो रंग निधि लूटन लागे, पुर नर नारी सुबह सूच संता, धर्मशील ज्ञान गुणवंता, पुर नर नारी सुबह सूच संता। बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं कि जनकपुर के नरनारियों ने जब सुना है कि सुंदर दो राजकुमार नगर देखने आए हैं तो क्या किया? बोले इसी प्रकार राम के दर्शन के लिए जनकपुर के नारी व्याकुल हो गए। कैसे? बोले पुर नर नारी सुबह सुचि संता। जनकपुर के जितने नर नारी हैं सब धर्म से, कर्म से, ज्ञान से, मन से सब संता हैं, सब राम को
प्रेम करने वाले हैं। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसे जनकपुर के नर नारी जब राम जी को देखते हैं तो राम जी ऊपर नहीं उनकी तरफ देखते। एक सखी कहती, सुनो, तुम्हें ज्यादा अपनी सुंदरता का अभिमान है तो अपनी पूरी सुंदरता तुम भूल जाओगे अगर हमारी सुंदरी को तुम देख लोगे। राम जी ने कहा, कौन सी सुंदरी तुम्हारी? बोले, अगर देखना है तो कल 8 बजे बगिया में मिल जाना, बोलो प्रेम से राधे राधे। ऐसी सुंदरी दिखाएंगे कि अपनी सुंदरता ही भूल जाओगे। सखी रे दो कुंवरी सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी रे ओ कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी रे, हाँ सखी रे, सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। ओ सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान जनकपुर देख रहा है, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा ना? तो उठाए दोनों हाथ सभी, करें भगवान का स्वागत। हरि बोल। चल रहे इनको हम जानते हैं। बोले कैसे? बोले अभी पता करके आई हूँ। बड़े को राम कहते हैं, लखनवा नाम छोटे का। बड़े को राम कहते हैं, लखनवा नाम छोटे का। बड़े को राम कहते हैं, लखनवा नाम छोटे का। राम कहते हैं, लखनवा नाम छोटे का। उमर दोनों की बारी है, विश्वामित्र संग आए हैं। उमर दोनों की बारी है, विश्वामित्र संग आए हैं। सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सखी रे दो कुंवर सुंदर मनोहर आज आए हैं। सब जनकपुर के नर नारियों के मन में एक ही भाव चल रहा है कि क्यों ना ये जो सावले रंग के हैं इनका विवाह हमारी जानकी के साथ हो जाए। एक सखी कहती, तुम्हें लाज नहीं लगती? दिखने में इतने छोटे हैं, महाराजा का प्रण है राजा जनक का कि जो भी शिव के पिनाक को तोड़ेगा उसी के साथ जानकी का विवाह होगा। ये फूल जैसे राजकुमार एक ऐसे शिव का धनुष को तोड़ेंगे, कैसे जानकी जी के